जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रभु जी से मेरी प्रार्थना है। आज 18 दिसंबर 2025 है और आज चतुर्दशी है। कल 19 दिसंबर 2025 को अमावस्या रहेगी पौष महीने की। 18 दिसंबर 2025 को राहु काल का शुभ समय 1:42 से 3:01 के आसपास रहने वाला है। आज सबसे श्रेष्ठ और उत्तम दिन है भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। आज मासिक शिवरात्रि है, महादेव और श्री नारायण का दिन है। आइए महादेव और श्री नारायण से जुड़ी हुई सभी कथाओं का रसवादन इस वीडियो में हम सभी करेंगे। जैसा कि मैं नियमित रूप से आपको श्रेष्ठ पौष महीने का महत्व सुनाती हूँ और साथ के साथ दिन बार से जुड़ी हुई सर्वश्रेष्ठ कथाएं जो कि बहुत रोचक होती हैं और नियमित ज्ञान में वृद्धि करने वाली होती हैं, वह भी आप सभी को सुनाती हूँ। बस आप सुनते हैं, इसका धन्यवाद और आभार। इस वीडियो को भी आप सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। आज सूर्य उदय का समय रहेगा 7:06। सूर्यास्त का समय 5:40 के आसपास रहने वाला है। आज का दिन गुरुवार का है जो कि सर्वश्रेष्ठ है। कमेंट्स बॉक्स में भगवान का सुमिरन जरूर कीजिएगा, निश्चित रूप से श्रेष्ठ सुखों की प्राप्ति होगी। सबसे पहले श्री नारायण और माँ लक्ष्मी का दिन है तो उनकी कथा सुन लेते हैं। कथा अनुसार एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है कि सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए यह ज्यादा भक्ति कलयुग में देखी गई है। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा थोड़ी जप रहे हैं। तो माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास नहीं हो तो परीक्षा ले लो। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं? तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान की कथा और कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोले, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप मेरे घर में रहना। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी करने लगे। पहले दिन कुछ लोग आए, अब भगवान स्वयं कथा कर रहे हैं तो संगत तो बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और कुछ थोड़ा बहुत भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि भक्ति है लोगों में। और माता लक्ष्मी ने सोचा अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बुढ़ी माता का रूप धारण कर आई और नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता ने उसके द्वार पर पहुंची। बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वह बोली, माताजी अभी 3:30 बजे है, मेरे प्रवचन में जाने का समय है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, थोड़ा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। तो वह बोली और लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटा दिया तो लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला आश्चर्यचकित हो गई कि लोटा दिया था स्टील का था पर वापस मिला तो सोने का मिला, यह कैसा चमत्कार है। माताजी आप वह कहने लगी, माताजी आप तो धन्य हैं। अब तो वह महिला हाथ जोड़ जोड़ कर कहने लगी, माताजी आपको भूख तो लगी है ना, कहीं भूखी तो नहीं है, आप खाना खा लीजिए ना मेरे घर पर। ऐसा वह बूढ़ी माता बोलने लगी। यह सोचा कि खाना खाएंगी तो क्या पता थाली कटोरी चम्मच गिलास भी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का टाइम हो रहा है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बता दी। अब महिलाएं यह बात सुनकर चालू सत्संग में से उठकर चली गई। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या कैसे कम हो गई? किसी ने कहा, एक चमत्कारी माता आई थी नगर में, जिसके घर पानी और दूध पीती हैं, उनका गिलास वह सोने और चांदी का कर दे देती हैं। थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो चमत्कारी रूप से सोने चांदी की थाली हो जाती है। उस कारण से लोग प्रवचन में अब नहीं आ रहे हैं। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा जो यजमान सेठ जी थे वह भी उठ खड़े हो गए और वहां से तुरंत खिसकने लगे। पहुंचे तब देखा माता लक्ष्मी जी के पास। बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का प्रायोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तो मैं भी आ जाऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उसको धर्मशाला में कमरा दिलवाता हूँ। जैसे ही महाराज भगवान
कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बोरा बांध लो, आपकी व्यवस्था मैंने धर्मशाला में करा दी है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा में, रहने दो ना। सेठ जी बोले, जल्दी नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं निपट लूंगी। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए ना। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम आई जब संत के रूप में वहाँ आया। संत जहाँ कथा करें वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ जी के घर सभी लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी बारी आए, पर यह क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे, माता ऐसा क्यों, क्या हमसे भूल हुई? माता ने कहा, मैं वहीं जाती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। अपने नारायण को तो आपने निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? वह चली गई। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वह नारायण भगवान से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी वैसे ही सदा सर्वदा पीछे पीछे आ जाएंगे, क्योंकि वो उनके बिना रह ही नहीं सकती। जहाँ परमात्मा को याद किया जाता है वहाँ लक्ष्मी का स्वतः ही वास हो जाता है। केवल लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को न तो माया मिलती है और न प्रभु राम मिलते हैं। कहने का अर्थ है, हमें संयुक्त रूप से सुंदर भाव सच्चे मन से बिना किसी लालच के प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। जहाँ भगवान का नाम जाप होता है, श्री नारायण की विशेष पूजा अर्चना होती है, गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा होती है, दान दक्षिणा दी जाती है, कथाएं कराई जाती हैं, यज्ञ हवन मंत्र जाप होते हैं, वहाँ श्री नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी स्वतः ही वास करने लग जाती है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह आज सुनी जाने वाली सबसे श्रेष्ठ कथा है जिसका रसवादन मैंने आपको कराया। इसके साथ साथ एक कथा और है जो कि लक्ष्मी नारायण से जुड़ी हुई जानी जाती है। कथा अनुसार एक बार विष्णु भगवान ने मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। स्वामी को तैयार देख माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? तब भगवान जी ने कहा, आज मैं धरती लोक पर जा रहा हूँ भ्रमण के लिए। कुछ सोचकर लक्ष्मी माता ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर शर्त पर कहा कि तुम मेरे साथ आ तो सकती हो, पर तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई। अतः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे और उसी समय सूर्य देवता का आगमन हुआ। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी प्रसन्न चित्त हुई। भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। धरती को देखती इधर उधर कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक सुंदर बगीचा नजर आया। उसी तरफ से भीनी भीनी सुगंध, सुंदर रूप में खुशबू आ रही थी और सुंदर फूल खिले हुए थे। वहाँ एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और सुंदर सा फूल तोड़ लाई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, बिना पूछे उस स्थान पर तुम कैसे गई? तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। इसके साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हुई। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। जिस माली के खेत में तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं वह भी एक प्रकार की चोरी है, जिसके लिए तुम 3 साल तक माली के नौकर बनकर रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर बात को स्वीकार किया। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक माधव के झोपड़ी में रही। माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैं कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे पास आसरा पाकर पूर्ण रूप से काम करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने पर आसरा दे दो। माधव तो बहुत अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा
बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई में से मेरे घर का खर्च भी मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां भी होती तो मैं गुजारा तो करता। जैसा रूखा सूखा हम खाएंगे वैसा तुम्हें खिलाएंगे। उसके ऐसे वचन सुनकर जो है माता लक्ष्मी मन ही मन मुस्कुराने लगी और वह फिर बोला, उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी मेरे अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में स्थान देकर और माता लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर में नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई उसके दूसरे ही दिन माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने जमीन और जायदाद भी खरीदने लगा और सब अच्छे अच्छे कपड़े, वस्त्र, भोजन इत्यादि पूर्ण रूप से पाने लगे और फिर एक दिन बड़ा पक्का घर भी बना लिया। बेटियों बीवियों के लिए गहने भी बनवा दिए। माधव हमेशा सोचता कि मुझे यह सब इस महिला के कारण और इसके आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में इसे पाकर मेरी तो किस्मत ही बदल गई। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम कर रहा था तो घर आकर देखता है कि उसके द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों में सजी एक औरत की तरफ उसका ध्यान गया तो वह पहचान गया, यह तो मेरी मुँह बेटी जो मेरी बेटी है वही है यह औरत। वह पहचान गया कि यह तो साक्षात माँ लक्ष्मी है। यह कैसा चमत्कार है, वह सोचने लगा। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान से माता लक्ष्मी को देखने लगे। माधव बोला, माता हमें माफ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में घर के सारे काम और खेत के काम भी करवा लिए। माता यह कैसा अपराध हो गया हमसे, माता हम सभी को माफ कर दो। तब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, बेटा माधव तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी अन्न, धन और खुशियों की कमी नहीं होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता लक्ष्मी अपने जो है प्रिय श्री नारायण हैं उनके द्वारा स्वामी द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर बैकुंठ की ओर चली गई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह सुंदर कहानियां हैं जो आज माता लक्ष्मी और श्री नारायण की जानी जाती है। हम सभी पौष महीने में श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के कथाओं का श्रवण। यह कथाएं उत्तरखंड में पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। आज इन कथाओं की एक सुंदर कथा जो कि अपने आप में अद्भुत है, आइए उसे भी श्रवण कर लेते हैं। कथा अनुसार महादेव कहते हैं, प्रिय गीता के वर्णन का संबंध रखने वाली कथा और विश्व रूप अध्याय के पावन महत्व का श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महत्व का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मघयंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर था। उसके प्राकर और गोपुर बहुत ऊंचे थे। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं थी जिसमें सोने के खंभे शोभा दे रहे थे। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रीय मनुष्यों का निवास था। वहाँ हाथ में संग नामक धनु धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान थे। वह परब्रह्मा के साकार रूप थे, संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले थे। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता था। भगवान की यह झांकी वामन अवतार की थी। मेघ के समान उनका श्यामवर्ण तथा कोमल आकृति है। अंतः स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वह कमल और वनमाला से विभूषित है। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ मेघ शोभा पा रहा है। उस भगवान वामन का दर्शन करने से जीव जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है, जहाँ जगत के स्वामी कर्णासागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों में किए हुए घोर पाप से पूर्ण रूप से छुटकारा पा लेता है। जो मनुष्य मेघला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दूरस्थ विघ्नों को पार कर जाता है। उसी मघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचार्य का पालन करते, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्र और भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंदन था। प्रिय वह
धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उसी अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्र के अंतर्मुख हो जाने के कारण वह निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीव मुक्त योगी की स्थिति में आ गए थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। तब वह विरिज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कबला द्वार और नरसिंहवन, अंबिकापुरी और करस्थानपुर आदि क्षेत्र में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडल नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए उचित स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों के सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वह उनके खोजने के लिए चले गए। इतने में ग्रामपाल अर्थात मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार के दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली और पुण्यवान पुरुषों में तुम्हारा सबसे पवित्र स्थान है। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ हैं और कैसे भवन से बाहर हुए, इसका बताओ। मैं तुम्हारे सामने इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं दिया। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? किस विद्या का आश्रय तुम लेते हो? किस देवता से की दया से तुम्हारा पारलौकिक शक्ति प्रभावी है? भगवान, कृपा करके गांव में रहो, मैं तुम्हारी पूर्ण रूप से सेवा करूंगा। यूं कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंदन को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बड़ी दुखी होकर महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंदन ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार से उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्य को खा जाता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। तुम हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेते हैं, उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्य ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस नगर में आकर सोए ही थे, किंतु राक्षस ने उन सब को तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। जो तुम्हारे ऐसा क्या प्रभाव है कि इस बात को तुम ही जानते हो। इस प्रकार मेरे पुत्र का एक मित्र आ गया, किंतु मैं तुम्हें पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी प्रवेश कर रहा है, तब वह वहां से आने के लिए तैयार हुए, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्ट आत्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया है। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय बताओ। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जाने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरो हुओं को पुनः जीवित प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला के बाहर कर दिया था। वह निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि मेरे ऊपर उस जल का छींटा कर दिया जाए तो निसंदेह मेरा श्राप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी
किस पाप के कारण राक्षस हुआ? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन अगहनी के खेत की क्यारी की रक्षा करने में लगा था। थोड़ी ही देर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आकर निकले जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते हुए आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान को कहा, ओ दुष्ट, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा हुआ है। तेरा जीवन बहुत कठिन है। अरे जो चोर, दाढ़ी वाले, जीव, सर्प, शत्रु, अग्निविष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत और बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उसके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चुंगल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता और पुनः भेड़ियों की योनि को जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील और दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। जो योगिनियों के लिए एक दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। दीन तथा भयभीत जीव की उपाक्षा करने वाले पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नगर में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राहगीरों को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी उसकी रक्षा नहीं की, इसलिए इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जाए। हलवाहा बोला, महात्मा, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रहित करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। अतः द्विजश्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित कर फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दो। ग्रामपाल की ऐसी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वह ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित कर उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के अध्याय के प्रभाव से श्राप से वह मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग कर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों प्रतीकों का अर्थात पथिकों का भक्षण किया था, वह भी शंख चक्र गदा धारण किए हुए चतुर्भुज समान हो गए। इसके पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपालक ने राक्षस को, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उनके यूं कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी माणिक्य मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों से बने हुए कुंडल से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिसके कंधे मनोहर प्रतीत हो रहे हैं, जो सोने की भुज बंदों से विभूषित है, कमल के समान नेत्र वाले, स्वरूप में हाथ में कमल लिए हुए, दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपालक उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा, बोला, इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपालक, कई बार तुम मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, केवल अब देवता हो चुका हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो चुका है। 11वें अध्याय के महत्व से यह सब लोग 7 विष्णु धाम की ओर जा रहे हैं। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव के गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो। जो निरंतर उनका जप करता है, उसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारी भी ऐसी उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों के संग सदा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। अतः आपका अभिष्ट सिद्ध करो। धन, लोभ, दान, यज्ञ, तपस्या और
पूत कर्म से क्या लेना है। विश्व रूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण गति प्राप्त होती है। पूर्ण नंदन संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्मा के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था वही विष्णु जी का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। यह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्य की आधी व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। महादेव कहते हैं, यों कहकर वह सबके साथ विष्णुलोक के धाम की ओर चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम की ओर चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय का महत्व कथा सुनाई। इसके श्रवण से महान पातकों का नाश हो जाता है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से पद्म पुराण के उत्तरखंड में श्रीमद् भगवद गीता की यह बात बताई गई है। कौन से अध्याय को पढ़ने से क्या फल मिलता है, उनकी कथाओं का क्या अर्थ है और साथ ही साथ इन कथाओं को सुनने पढ़ने से कैसे उद्धार हो जाता है और साथ ही श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय से क्या फल मिलता है, स्वयं महादेव माँ पार्वती को बतला रहे हैं। आप नियमित रूप से सुन रहे हैं, आपका धन्यवाद और आभार। जरा सभी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो आप राधे राधे लिखे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें।